हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल शो है जिसमें 200 साल पूर्व की घटनाओं को दिखाया गया है। इस शो के केंद्र में टरगायरेन शाही परिवार है जो आयरन थ्रोन पर बैठा है, मगर किंग विसेरिस की मौत के बाद 7 राज्यों की हुकूमत का सपना कई आंखों में पलने लगा है और इस ख्वाब से जन्म होता है साजिशों का। गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक है। HBO के इस शो की भारत में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग रही है और व्यूअरशिप के रिकॉर्ड कायम किए हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स शो इतिहास, माइथोलॉजी, जादुई दुनिया की बेहतरीन जुगलबंदी है। इस शो की कहानी भले ही काल्पनिकता में डूबी हो, मगर दुनिया भर में होने वाले सत्ता संघर्षों की बानगी पेश करती है। 2022 में HBO ने इस शो की प्रीक्वल सीरीज रिलीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला सीजन रिलीज किया था और अब 17 जून को इसके दूसरे सीजन का आगाज हो गया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया था। पिछले साल शो का ठिकाना बदला और जियो सिनेमा ड्रैगन का नया घर बना। 2011 से 2019 तक चली इस सीरीज में वेस्ट्रोस और एसोस नाम के काल्पनिक महाद्वीपों के विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। लेखक जॉर्ज R.R. मार्टिन के उपन्यास संग्रह अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से निकली कहानी के केंद्र में वेस्ट्रोस के 7 राज्यों का आयरन थ्रोन है। इस थ्रोन पर बैठने की ख्वाहिश बेहिसाब साजिशों का मायाजाल लेकर आती है और दर्जनों किरदारों में कहानी फैल जाती है। हाउस ऑफ द ड्रैगन अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर उपन्यास संग्रह की दूसरी सीरीज है, जिसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की घटनाओं से 200 साल पहले या डेनेरिस टारगायरेन के जन्म से 172 साल पहले के कालखंड में दिखाई गई है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले सीजन के फिनाले में छूटी थी। पहले सीजन में 7 राज्यों के राजा किंग विसेरिस टारगायरेन की मौत दिखाई जा चुकी है। उत्तराधिकार की लड़ाई प्रमुख रूप से विसेरिस के छोटे भाई प्रिंस डेमन टारगायरेन, प्रिंसेस रेनायरा टारगायरेन और क्वीन एलिसेंट हाइटावर के बीच है। सिंहासन पर काबिज होने का सपना देखने वाले और भी कई किरदार हैं जो खुद या अपने किसी नजदीकी को आयरन थ्रोन पर बैठे देखना चाहते हैं। मार्टिन की कहानी को रायन कॉन्डल ने स्क्रीन के लिए अडैप्ट किया है। एलन टेलर ने पहले एपिसोड का निर्देशन किया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का दूसरा सीजन लगभग 2 साल बाद आया है। बिंज वॉच के आदी हो चुके दर्शक को अब वेब शोज का किस्तों में आना रास नहीं आता, खासकर ऐसे शोज जिनमें कहानी के टर्न्स और ट्विस्ट्स खूब हों। 2 एपिसोड्स के बीच 1 हफ्ते की दूरी कहानी की रवानगी को तोड़ती है। वेब शोज की लोकप्रियता की बहुत बड़ी वजह बिंज वॉचिंग ही है। किस्तों में कहानियों को रिलीज करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स को ये बात समझनी होगी। पहले एपिसोड में अगर आप एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो निराशा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक्शन के बजाय पॉलिटिक्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है। दोनों पक्ष बातचीत से अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। बाद के एपिसोड्स में एक्शन दिखने की संभावना है। पहले एपिसोड का टाइटल अ सन फॉर अ सन है, जिससे पता चलता है कि कहानी किस दिशा में जाने वाली है। शुरुआत टारगायरेन फैमिली में शोक मनाने के साथ होती है और किरदार बदला लेने के लिए बेताब नजर आते हैं, जो आने वाले एपिसोड्स में आर ट्विस्ट्स लेकर आएगा। रेनायरा टारगायरेन के किरदार को एम्मा डाकी ने मजबूती के साथ जिया है और स्क्रीन पर उनका अभिनय कन्विंस करता है। डेमन टारगायरेन के उलझे हुए रोल को मैट स्मिथ ने कामयाबी के साथ निभाया है। क्वीन एलिसेंट हाइटावर के किरदार को ओलिविया कुक ने ओढ़ लिया है। पहले एपिसोड में इस किरदार की कई परतें खुलती हैं और अभिनय दिखाने का भरपूर मौका। हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल जरूर है, मगर रोमांच के मोर्चे पर अभी भी पिछड़ा हुआ है।